जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा पार्ट। तो इसमें हम बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी भाषा के साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वे 4 भाग कौन कौन से होने वाले हैं, तो आइए बिना देरी करे उनको देखते हैं। तो उसमें पहला भाग है आपका, जो कि 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक बटा हुआ है। 1350 ईस्वी तक बटा है, जिसको आदिकाल कहते हैं। आदिकाल कहते हैं। और दूसरा है आपका 1350 ईस्वी से लेकर, यह भाग आपका बटा हुआ है 1650 ईस्वी तक। 1650 ईस्वी तक ये बटा हुआ है, इसको पूर्व मध्य काल कहते हैं। पूर्व मध्य काल की इसको संज्ञा दी जाती है। इसके बाद आता है आपका अगला काल, जो कि 1650 ईस्वी से लेकर आपका 1850 ईस्वी तक, 1850 समयावधि के बीच यह काल देखने को मिलता है, जिसे उत्तर मध्य काल कहते हैं। उत्तर मध्य काल कहते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका अगला काल, जो कि 1850 ईस्वी से लेकर अब तक जो चलता आ रहा है, जिसको आधुनिक काल की संज्ञा दी गई है। आधुनिक काल किसको संज्ञा दी गई है। इन सभी के एक एक उपनाम भी दिए गए हैं। तो आइए बिना देरी करें उनके उपनाम को भी जानते हैं। उससे पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो आदिकाल है, इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, यानी कि ये हो गए आपके उपनाम। तो उपनाम में हम देखेंगे, पहला उपनाम जो आदिकाल है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक जो आदिकाल है, इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। वीरगाथा काल की भी इसको संज्ञा दी गई है। इसके बाद आता है 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक, तो इसको भक्ति काल की संज्ञा दी गई है। भक्ति काल की संज्ञा दी गई है। इसके बाद आपका जो आता है 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक जो आपका काल देखने को मिलता है, उसको रीतिकाल की भी संज्ञा दी गई है। रीतिकाल की भी संज्ञा दी गई है। इसके बाद आता है 1850 से लेकर अब तक, यानी कि जो आधुनिक काल अब चल रहा है, तो इसको गद्य काल या भारतेंदु युग भी इसको कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे आप कि जो आपका हिंदी साहित्य है, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 4 भाग कौन कौन से हैं, तो आपका ए, वी, सी और डी। तो ए है, यानी कि जो पहला भाग है वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक बांटा गया है, इसको आदिकाल की संज्ञा दी गई है और इसका उपनाम जो है वीरगाथा काल है। इसके बाद है 1350 से लेकर 1650 तक पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल की संज्ञा दी गई है। इसके बाद है 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, यानी कि इसको उत्तर मध्यकाल, यानी कि पहले पूर्व मध्यकाल फिर उत्तर मध्यकाल, इसको रीतिकाल उपनाम से भी जाना जाता है। फिर आया आपका 1850 से लेकर अब तक की समयावधि, यानी कि जिसको आधुनिक काल कहते हैं, यानी कि जो अभी भी चल रहा है, इसको गद्यकाल की या भारतेंदु युग की भी संज्ञा दी गई है, यानी कि इसका उपनाम गद्यकाल या भारतेंदु युग भी कहा जा सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो इनके कवि हैं। इनके प्रसिद्ध कवि देखेंगे हम।
इन युगों के जो प्रसिद्ध कवि हैं, यानी कि जो आपके आदिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो कि आदिकाल के आपके प्रमुख कवि माने गए हैं। इसके बाद आता है आपका पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल भी कहते हैं। तो भक्ति काल में सूरदास, सूरदास, कबीरदास आदि इसमें कवि देखने को मिले हैं। इसके बाद आता है आपका उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल में आपके, जिसको रीतिकाल भी कहा गया है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं केशव दास। केशव दास। इसके बाद आया है आपका जो कि भारतेंदु युग है। तो भारतेंदु युग, आधुनिक काल, ये आपका 6 भागों में बटा हुआ है। आइए बिना देरी करे इनके 6 भागों को हम देखते हैं कि इनके 6 भाग कौन कौन से होने वाले हैं। तो ये देख लिया होगा आपने, आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो आपके अमीर खुसरो हैं। पूर्व मध्य काल के सूरदास, कबीरदास। और पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल को 2 भागों में भी बांटा गया है, सगुण भक्ति, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति, इसको 2 भागों में भी बांटा गया है। तो आइए इसको देखते हैं कि आधुनिक युग को 6 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक युग। आधुनिक युग जिसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। इससे पहले बता दूं कि इससे पहले वीडियो में हमने आपको वर्णमाला करा दी गई है, संधि, समास, कारक, उसके बाद हिंदी भाषा का विकास, और अब चल रहा है आपका हिंदी भाषा का साहित्य। तो आप जाकर प्ले लिस्ट में पूरी वीडियो देख सकते हैं जो कि अलग अलग चैप्टरों की डली हुई है, और उसके बाद आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। तो इसमें हम देखेंगे ये 6 भागों में कौन कौन से में विभाजित किया गया है। तो आपका जो पहला भाग देखने को मिलता है इसमें, जो आधुनिक युग का पहला भाग है, इसको कहते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। दूसरा भाग आपका देखने को मिलता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। इसके बाद आपको जो इसका तीसरा भाग है उसको देखने को मिलता है छायावादी। छायावादी युग। छायावादी युग के बाद आपको जो चौथा भाग इसका देखने को मिलता है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग। इसके बाद आपको जो इसका पांचवा भाग देखने को मिलता है वो होता है प्रयोगवादी। प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग के बाद आपको जो देखने को मिलता है इसका जो छठा भाग, जिसको नई कविता, नई कविता युग, नई कविता युग की संज्ञा दी गई है। तो इसको हम देखेंगे कि इनके जो प्रसिद्ध कवि होने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कवि होने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। इसके बाद है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग से आपको पता ही चल रहा होगा, जिनके नाम के आगे द्विवेदी लगा हुआ है, यानी कि जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी।
पहले कवि इसमें हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो उसके बाद हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आपको देखने को मिले हैं इसके तीसरे कवि, जिनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल। इसके बाद आप देखेंगे छायावादी युग जो है, तो छायावादी युग का कौन होने वाला है प्रसिद्ध कवि? तो छायावादी युग के जो बहुत ही फेमस कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। और आपने छायावादी युग में एक और कवि का नाम सुना होगा जो कवित्री हैं, यानी कि महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, जिनकी प्रसिद्ध रचना है गीलू। और जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है आपकी कामायनी। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत बार यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद आता है आपका प्रगतिवादी युग। तो प्रगतिवादी युग जो है, इसमें सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत जो पहले इसके प्रमुख कवि हैं वो सुमित्रानंदन पंत, और दूसरे हैं इसमें रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी दिनकर। तो इस प्रकार से ये आपके कवि होंगे। और जो आपका प्रयोगवादी है, तो प्रयोगवादी के होने वाले हैं आपके अज्ञे और धर्मवीर भारती। अज्ञे, कवि अज्ञे और धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। तो आपको दोबारा मैं बता दूं कि आधुनिक युग को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला युग होगा आपका भारतेंदु युग, जिसके प्रसिद्ध कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा युग इसमें है द्विवेदी युग, तो यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी। इस प्रकार से 3 कवि आपको द्विवेदी युग में देखने को मिलेंगे। और भी अन्य कवि हैं इसमें, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं वो सिर्फ यही हैं। उसके बाद है तीसरा भाग इसका आया है छायावादी युग। छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि हैं जयशंकर प्रसाद और कवित्री हैं महादेवी वर्मा, जिनकी रचना है गिलू, और जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है कामायनी। इसके बाद आता है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं आपके सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद आपके आता है इसका 5वां भाग, जिसको प्रयोगवादी युग भी कहा जाता है। तो प्रयोगवादी युग के जो आपके प्रसिद्ध कवि हैं वो है अज्ञे जी और आपके धर्मवीर भारती। इसके बाद आपका जो बता है नई कविता युग, तो नई कविता युग को मैं ऊपर लिख देता हूं। ये तो आपके सब याद ही हो गए होंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। आपका यहीं लिख देता हूं 6ठा भाग, यानी कि जो आपका 6ठा भाग है नई कविता युग। नई कविता युग। नई कविता युग के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन से हैं आपके? तो जो आपके अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, उनके फादर जो थे जयशंकर, यानी कि जो अमिताभ बच्चन के फादर थे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है नई कविता युग के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, जिनकी रचना है मधुशाला, मधुबाला। इस प्रकार से काफी इनकी रचनाएं जो हैं फेमस रचनाएं हैं। तो ये आपके पांचों 6ठा भाग आपका एरिया और 5 भाग ये रहे। इस प्रकार से आपका आधुनिक युग जो है इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला युग है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी। उसके बाद आया है नई कविता युग। इस प्रकार से आपके जो है ये आधुनिक युग के सारे भाग कंप्लीट हो गए। आज के बाद इनका क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन
जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ें और आपके लिए इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराई जाएगी। तो इसमें देखेंगे हम जो हिंदी के प्रथम हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? पहला क्वेश्चन ये हुआ आपका। और दूसरा क्वेश्चन हुआ आपका अज्ञे जी का पूरा नाम क्या होगा? इसके बाद आपका तीसरा जो होगा चिदम्बरा जो रचना है, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन से कवि हैं? तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम जो है आपका, उनका नाम है लल्लू लाल। इसके बाद आता है अज्ञे जी का पूरा नाम। तो अज्ञे जी का पूरा नाम जो है आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे, यानी कि कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। इसके बाद आता है चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत। इस प्रकार से जो है जो चिदम्बरा रचना है उसके रचनाकार है। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या होने वाला है उसको देखेंगे हम। जो कि आपका अगला क्वेश्चन भी रहेगा। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी रचना के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी रचना के रचनाकार जो है आपके रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इसके प्रसिद्ध रचनाकार है। यह है आपका 2019 की परीक्षा में भी आपको यूपी पुलिस परीक्षा 2019 का है। ये क्वेश्चन है आपका कि उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको वीडियो कैसी लगी? और आपके लिए एक और वीडियो तैयार की जाएगी जिसमें रचना और रचनाकार, लेखक और उनकी कृतियां आदि देखने को मिलेंगी। तो वो वीडियो भी आपको जल्द मिलेगी और उस वीडियो को आप मिस ना कर पाओ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि अगली जो नोटिफिकेशन है आप पे समय पर पहुंच जाए। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा, जिससे कि जो अगली कोई भी अपडेट है आपको तुरंत पता चल जाए। धन्यवाद।